काले लोग कलुए लोग पता नहीं कहाँ से कटोरा लेकर भीख मांगने हमारे घर आ जाते हैं। तुमने हमारे बच्चों को ऐसा कहा था, आज हमारे बच्चों से तुम्हें इतना प्यार क्यों आने लगा? वो भेज रही, तुम जाओ रोड पर से उससे लड़ाई करो, मैं इधर संभालती हूँ। तो ये वहाँ से आकर रोड से उससे सहन करने की इतना बड़ा दुख शक्ति दे कि उसका पति जो है दूसरी बीवी के साथ ही रहता, उसके साथ नहीं रहता, उसको सो हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सबका रिएक्शन हब में। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में या वर्क में बिल्कुल मेरी तरह व्यस्त होंगे गाइज, जैसे कि मैं व्यस्त रहती हूँ। और हाँ गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज, प्लीज़। और हाँ गाइज, वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन वीडियो। तो मेरा गाइज आज का रिएक्शन वीडियो, जैसा कि आप लोग देखे थे, पार्ट 2 आ गया है। बीबी नंबर 2 ने जो भी कहा था जगतपति की, बीबी नंबर 2 ने मिस्टर प्रसाद की जड़ की, बीबी नंबर 2 ने जो भी सोनू को कहा था, बीबी नंबर फर्स्ट को यानी कि सोनू को, तो पार्ट 1 मैंने डाला था। पार्ट 2 है ये, सोनू का जवाब क्या आया आप लोग सुनिए। इस पार्ट में सिर्फ सोनू का जवाब सुनेंगे आप सभी लोग। तो भाई फाइनली सोनू का जवाब भी आ गया। और सोनू जब भी उनकी लाइव पड़ी गाइस, तो सोनू ने अपने पति से कहा कि आप वो लाइव जो है उस लाइव को आप डिलीट करवा दीजिए, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि हमारी और हमारी बेटी की बातें हैं, अंदर की बातें हैं, वो सोशल मीडिया पे क्यों आए। उसने सोशल मीडिया पे ऐसा क्यों कहा? मैंने जो कुछ भी कहा अपनी बेटी को कहा, मैंने उसे नहीं कहा। भाई उसे इतना ही प्यार आ रहा है तो उसकी एक बेटी है, वो अपनी बेटी से प्यार करे ना। हमारी बेटी से कोई मतलब नहीं है, हमारे बच्चों को न लाए बीच में। हम नहीं चाहते हैं कि कोई औरत हमारी बच्चों को लाए, क्योंकि हमने पैदा किया है अपने बच्चों को, हमने अपने बच्चों का सेवा किया है, हमने अपने बच्चों का देखभाल किया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के बीच में कोई आए। तो इस पर क्या होता है गाइज, यही कहने के लिए जो है सोनू ने फ़ोन किया। तो जगतपति जी ने, यानी कि सोनू के हस्बैंड ने, जगतपति जी ने, वो आ गए, सोनू के मायके पहुँच आए और वो रोड पर लाइव आए। सोनू उनसे कह रही है कि चलिए घर में बैठिए, हम लोग बातें करते हैं। तो उन्हें घर में नहीं जाना था, क्योंकि सेकंड वाइफ ने मना किया होगा कि घर के अंदर तो बिल्कुल भी मत जाना, उसको टच तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसको अगर टच करोगे तो मैं बात नहीं करूँगी तुमसे, उसने मना किया था। तो वो टच नहीं करना चाहते थे सोनू को, और वो सड़क पे ही, रोड पर ही आ गए लाइव में आकर कह रहे हैं कि अब तुम लाइव में ही सारी चीज़ें सच सच बताओ। तो ये बताने लगे कि गाइज इसने हमारी बेटी को, अपनी बेटी को ये नचनिया बोला है ना। बेटी तो सोनू की भी है, आपकी ही तो बस है नहीं। और सोनू ने कहा कि हाँ मैंने बोला, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी, मैं अपनी बेटी को मना कर रही थी कि ये सॉन्ग अच्छा नहीं है, इस सॉन्ग पर वीडियो मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही थी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। और मैं उसमें गुस्से में थी, मेरे मुंह से चीज़ें निकल आई, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहती थी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। मुझे बाद में एहसास हुआ इन चीज़ों का, मैं नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन मिस्टर प्रसाद की जड़ ने कहा तुमने तो कहा था, तो आपको तो लाना। मिस्टर प्रसाद की जड़ वो माँ है, वो गुस्से में थी, उसने पैदा किया है, वो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए माँ का हक होता है ना। जैसे आप अपने बच्चों को लेकर कहीं भी चले जाते हैं, वैसे ही उस माँ का भी हक है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन नहीं, आप क्यों दूसरी बीवी को ये चीज़ें बताएं? आप तो कहते हैं उसके पास रहते ही नहीं हैं, तो फिर क्यों आप रहते हैं उसके पास, क्यों रहते हैं? तो गाइज रोड पर ही इन्होंने सोनू से बहुत लड़ाई की। तुम क्यों गई थी, तुम गई थी, वहाँ गई थी, भागी थी। और इन्होंने पहली जो उसको बातें कही थी गाइज, वो बात उन्होंने फिर से ला दी कि तुम पहले भी भागी थी और फिर से भागी थी। जैसे उसने कहा था कि पहले भी भागी थी तुम्हारी बीवी और अब भी भागी है, तो इन्होंने भी कह दिया सोनू से कि तुम पहले भी भागी थी ऐसे। तो सोनू ने यही कहा कि मेरी बेटी जो है मेरे गोद में थी, मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी, क्योंकि तुम ऐसा करके आए थे, तुम शादी करके आए थे, तो मैं नाराज़ थी। हर एक औरत, अगर पति दूसरी शादी करके आता है ना, तो हर एक औरत जाहिर सी बात है नाराज़ होगी ही होगी। तो सोनू के अंदर भी वो नाराज़गी थी गाइस, इसलिए वो कुछ दिन के लिए चली गई थी अपनी माँ के पास छोड़ के। तो इन लोग उसको बतंगड़ बना लिए हैं कि भाग गई थी। भागी होती तो आज आती, भागना ही होता तो तुम्हारे साथ शादी करती, भागना ही होता तो तुमसे इस तरह से तो आज तक ज़िंदगी जी रही होती कि आप दूसरी बीवी के पास रहते हो। वो भी तो बीवी है ना, आपको तो एक पैसे की शर्म नहीं है। आप बस शादी के एक कोई लाया, यूज करके उसको फेंक दिया, फिर दूसरी लाया, दूसरे के साथ रह रहे हो। तो यहाँ पे गलत आप हो, सोनू बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो आप सोनू को गलत मत बनाओ, है ना।
उससे भी उतना ही प्यार करो जितना कि आप दूसरी वाले से करते हो। वो भी आपकी बीवी है, वो गुस्से में रहती है हमेशा, क्योंकि उसका पति, उसकी गुस्से का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर आप सही होते ना तो आज सोनू बहुत खुश रहती। ऊपर से इनकी मम्मी और इनकी दीदी भी आकर गाइस यहाँ, जब सोनू बता रही थी कि जब मैं वहाँ से आई दिल्ली से, तो इनकी बहन का कह रहे हैं कि तेरा घर है क्या, इस घर में तुम कदम भी मत रखना। इनकी दीदी जो है कह रही है, इनकी दीदी का कोई हक बनता है ऐसा कहने का। और माँ ने भी कहा कि मेरा घर है। और इनके पति ने क्या कहा, जब इन्होंने पति से कहा तो पति ने कहा कि मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो मेरा घर है ना तो कुछ है, मैं क्या करूँ। इन्होंने ऐसे कह दिया। मतलब उस बीवी को अंदर किसी ने जाने नहीं दिया गाइस। वो सोच सकते हैं आप लोग, उसने गुनाह क्या किया था, क्या गुनाह किया था। वो गई थी बाहर, उसका कारण भी आप ही हो। अगर आप सही होते ना, आप उससे प्रेम कर रहे होते, आप लाइव में आकर ये ना कह देते कि मैं उसके पास रहना चाहता हूँ, मैं तो सेकंड वाले के पास रहना चाहता हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं तो उसके बिना नहीं जी पाऊँगा। फर्स्ट वाली भाड़ में जाए, फर्स्ट वाली भाड़ में जाए। अरे यार, उसका भी दिल है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी दर्द होता है यार। फर्स्ट वाली को भी दर्द होता है। क्या करे वो बेचारी, वो थोड़ा सा अपना मन बहलाने के लिए वो चली गई, सुसाइड करे। यही चाहते हो कि सुसाइड करे, थोड़ा सा मन बहलाने के लिए वो चली गई। तो उसने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया उसने? गलत क्या कर दिया? कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर गलत किया है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो, वो नहीं है, आप हो। और जहाँ आप ये कहते हुए थोड़ा भी नहीं थकते ना कि मेरी बेटी को ऐसा कहा, मेरे बेटे को ऐसा कहा, उस समय उस दिन आपकी बेटी बेटा कहाँ गए थे जिस दिन आपने ये कहा था लाइव में कि मैं प्यार सिर्फ दो इंसान से करता हूँ, एक इंसान मेरी माँ है और दूसरा कि मेरे दोनों बच्चे हैं, सेकंड वाले के जो बच्चे हैं उसके नाम लेकर गाइस, उन दोनों से प्यार करता हूँ। सेकंड वाले के बच्चे से, सोनू के बच्चों से नहीं, उससे मैं प्यार करता हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करता, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, यही बस दो हैं। तो कहाँ गए थे? तो आपको बाबू नहीं याद आई थी? तो आपको आरव नहीं याद आया था? नहीं, कितना रोया था आरव। तो आपको नहीं याद आया था कि ये मेरा बेटा है? इसने कितना रोया मेरा बेटा, आपका बड़ा बेटा है, वो आपकी बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है। उसको कम से कम उसकी माँ से तो उसको दूर मत करिए, है ना। सोनू ने यही किया गाइस सारी चीज़ें। और सोनू ने ये भी कह दिया कि तुम सोच रहे हो कि मैं तलाक ले लूँगी, मैं कभी तलाक नहीं लूँगी। तुम मेरे थे, तुम मेरे हो, तुम मेरे रहोगे। उसकी पहचान है ये बिंदी, ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र। अब तुम कहीं जाके दिखाओ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे नाम से ही जीऊँगी, तुम्हारे नाम से ही लोग मुझे पहचानेंगे। उसने सारी चीज़ें बखूबी बहुत अच्छे से सोनू ने कहा गाइस, अपना पक्ष उसने रखा। और उन्होंने उसको भेज दिया है उसकी माँ के घर कि तुम अपनी माँ के घर रहो जब तक दीदी हैं। तो गाइस इनकी बहन भी यहीं रहती हैं, तो उसको हर सभी लोग घर से निकाल ही दिए हैं। क्या करे बेचारी। तो रात को इनकी काफ़ी बहस हुई, काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। और इन्होंने बहुत उल्टा सीधा उसको बोला, उसको गलत साबित करने के चक्कर में ये पड़े हुए हैं कि उसको कैसे गलत साबित करें, कैसे उसको गिराएं, कैसे उसको तोड़ें। तो वो सारी कोशिश जो है इनकी भी और सेकेंड बेबी की भी चाल शुरू है गाइस। देखिए कब ये लोग कामयाब जो है हो जाते हैं। तो इस समय पूजा भी चल रही है, सेकेंड वाइफ के घर में पूजा होने वाली है। इस समय इनका तो उधर परमानेंट हमेशा रहना है, आना जाना है। लोगों ने पूछा कि किसको किसको निमंत्रण दे रही हो, तो उसने कहा कि मैं किसी को भी नहीं दे रही हूँ, जिसका मुझे मन जिसको करेगा उसको मैं बुलाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बुलाऊंगी, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगी। और उसने गाइस सोनू को बोला था कि उसकी माँ जो है वो हमेशा रील बनाती है, लड़की की माँ जो है वो हमेशा रील बनाती है। तो सोनू का जवाब आप लोग सुनिए। सोनू लाइव आई, सोनू ने जवाब दिया कि पहली बात तो तुम मेरी बेटी को कुछ मत कहना, क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैंने उसको पैदा किया है। मेरी बेटी को तुम लोग मिलाने में लगे हुए हो, तुम लोग एक तरह से मेरी बेटी को अपनी तरफ कर रही हो। और उसके बाद उससे इतना प्यार कब से आने लगा, कब से आने लगा मेरी बच्चों से तुम्हें इतना प्यार? क्योंकि तुम ही वो कहने वाली थी कि काले लोग, कलुए लोग पता नहीं कहाँ से कटोरा लेकर भीख मांगने हमारे घर आ जाते हैं। तुमने हमारे बच्चों को ऐसा कहा था। आज हमारे बच्चों से तुम्हें इतना प्यार क्यों आने लगा? जिसकी माँ से नफरत है तो उसके बच्चों से इतना प्यार क्यों? क्यों उसके बच्चों से इतना प्यार? कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि उसका पति जो है, बच्चों से लगाव है पति को, तो पति को मिलाना चाह रही है। बच्चों का लगाव रखेंगे तभी पति मिला रहेगा। पति तो वैसे भी तुमने पति तो छीन ही लिया है ना, पति तो तुमने वैसे भी छीन लिया है, अब क्या करोगी? तो गाइस उसने, सोनू ने अच्छे से जवाब दिया कि वो बेटी मेरी है, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी करूँ, तुम्हारा क्या जाता है, तुमका क्या होता है। बहुत ही अच्छे से उसने जवाब दिया। और
अगर ये इंसान होंगी तो इन्हें समझ में चीज़ें आ ही गई होंगी, अगर नहीं होंगी तो नहीं आई होंगी। बट उसका जवाब जो था, उसने ये भी कहा कि मुझे रील बनाने वाली बोलती है। तू क्या करती है, तू क्या करती है, क्या तू रील नहीं बनाती? तुम्हारे तरह ड्रामे करके थोड़ी ना पैसे छाप रही हूँ, मैं मेहनत करके पैसे छाप रही हूँ। अगर तू रील, गाइस ये भी बात है, अगर तुम रील नहीं बना रही होती भाई तो तुम उसे कह सकती, वही काम तो तुम भी कर रही हो, तुम उसे क्यों कह रही हो? क्यों उसे कह रही हो भाई? वही काम तो तुम भी कर रही हो ना, रील बनाने वाला। तुम तो पता नहीं कितना बना रही हो दिन भर में, तो वो भी बना रही है। अब उसे जलन होने लगी, अब उससे जलन होने लगी, है ना। तो सोनू ने खूब अच्छे से धोया। उसने कहा कि अब मैं बोलना सीख गई हूँ, अब मुझे बोलना आता है, अब मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं मेरे बारे में जो बात करेगा, क्योंकि मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ, अब मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी हूँ। अब जो कुछ भी होगा ना मैं इसको देख लूँगी, सब संभाल लूँगी, सबसे लड़ लूँगी मैं। अब मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो बहुत सारी बातें उसने कही और उसकी बेटी के लिए उसको बहुत दुख है गाइस। उसने आकर ये भी कहा कि गाइस मैंने बोला था ऐसा, मैं गुस्से में थी, मैंने बोला था, बट मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। बट वो कौन होती है बोलने वाली? वो कौन होती है बोलने वाली? मेरा पति कहता, क्योंकि उसके बच्चे थे, वो कह सकता था मुझे, वो मार सकता था तो मैं मानती कि हाँ मैंने गलती की है, बट वो कौन है बोलने वाली? उसने बिल्कुल सही कहा गाइज। और पति जो है पत्नी को ये सब चीज़ों के लिए सड़क पे ला रहा है, रोड पे आके लाइव करके लड़ाई कर रहा है। उससे लड़ाई रूम में किया था गाइज, इससे लड़ाई रोड पे कर रहा है, क्योंकि वो लड़ाई जो है करवा रही है। कितना खुश रहती है, आप लोग देखते होंगे। वो भेज रही तुम जाओ रोड पर से उससे लड़ाई करो, मैं इधर संभालती हूँ। तो ये वहाँ से आकर रोड से उससे लड़ाई कर रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं, है ना, खूब लड़ रहे हैं, जितना लड़ना चाहिए इनको। तो यही सब है गाइज। सोनू ने भी आकर सफाई दी और इन्होंने सोनू को बहुत कुछ कहा कि निशा लंबा ने तुझे ये सब सिखाया है बोलना, अभी तक तो तुझे नहीं बोलना आता था, निशा लंबा ने तुझसे बोलना सिखाया है, निशा लंबा ने तुझे बोलना सिखाया है। इन्होंने खूब धोया सोनू को, खूब कहा। सोनू ने झुकी नहीं, हो उसने इस बार बराबरी की, उसने इस बार बराबरी की, वो झुकी नहीं। इस बार उसने हक अपना जताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और बहुत अच्छा किया। सोनू की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई यार। चलो कोई लड़की अपने हक के लिए लड़ तो रही है, भक्कू तो नहीं बनी है ना, भक्कू तो नहीं बनी है, अपने हक के लिए लड़ तो रही है ना। ऐसे ही लड़ना चाहिए। अगर सोनू काश पहले ऐसे ही बोली होती ना तो आज ये नौबत ही ना आती गाइस, आज ये नौबत ना आती। सोनू ने अगर ऐसे बोला होता था, लेकिन वो बेचारी चूक गई, नहीं बोल पाई ऐसा, तभी आज उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं गाइस, नहीं तो कुछ भी ना होती। बट भगवान करें आगे अच्छा हो। उसकी बेटी भी उससे नहीं बात कर रही है, बेटी को समझ में काश सारी चीज़ें आए हैं और वो अपनी माँ को समझने लगे कि उसकी माँ कितने दर्द से गुजर रही है। भगवान करे, मैं तो भगवान से ही मनाती हूँ, भगवान सब कुछ अच्छा हो उसकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो, उसे सहन करने की इतना बड़ा दुख शक्ति दे कि उसका पति जो है दूसरी बीवी के साथ ही रहता, उसके साथ नहीं रहता। तो गाइज वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए आज यही वीडियो का हम करते हैं एंड। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग मुझे जरूर बताएं कि मेरा रिएक्शन आप सभी को कैसा लगा। फिर चलिए चलते हैं, आप सभी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग सबका रिएक्शन। हाव बाय बाय, टेक केयर।